स्तनपान करने की तैयारी करती है तो उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं चलती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण कुछ दिखाई दे दे, जिससे कि मैं ये अंदाजा लगा सकूं, मैं पता लगा सकूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, जो पहला हफ्ता होता है उसमें आपको कोई प्रेगनेंसी के लक्षण, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। वो आपके पीरियड का जो है फेज होता है, पीरियड का समय होता है। पीरियड के समय में ही आपको पीरियड ही आते हैं, होता है पीरियड के बाद उसमें आपका केवल ओवुलेशन होता है, आप ओवुलेट करते हो और आपका अंडा और जो है स्पर्म का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है और कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट जब तीसरा वीक आता है, तीसरा हफ्ता आ जाता है, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी के यही एक लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर इस लक्षण को आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो जो लक्षण आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, ये आपके हार्मोन जो है आपका हार्मोन जो है वो बढ़ता है, उसकी वजह से ये चीज होने लगता है। और दूसरा, ये चीज इसीलिए बढ़ जाता है कि आपके वजाइना के थ्रू आपके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश ना करे, और जो है आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, तो आपको जो आपका प्रेगनेंसी हुआ है, जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने वाली है या फिर हो रहा है, वो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। तो कौन से लक्षण है आज की वीडियो में हम जानते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ए टू जेड कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी माई वोमेंस केयर है, मेरा फेसबुक पेज है माई वोमेंस हेल्थ केयर, उसको भी फॉलो जरूर करिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि आपको कौन से ओ लक्षण है। तो ओ लक्षण है डिस्चार्ज। देखो फ्रेंड्स, आपको डिस्चार्ज ऐसे चीज होती है जो कि आपको पूरे महीने आती है, पूरे महीने अलग अलग तरीके से, अलग अलग ये आपको डिस्चार्ज, आपका प्रेगनेंसी हो जाता है, यानी कि तीसरे वीक में ये डिस्चार्ज अगर आपको आ रहे हैं, वो कैसा डिस्चार्ज आ रहे हैं। तो ये डिस्चार्ज अगर आपको क्रीमी टेक्सचर का आ रहा है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का आ रहा है और स्टिकी आ रहा है, जैसे कि आपको बाय चांस पैंटी वगैरह में लग जा रहा है तो बिल्कुल उसमें गोंद की तरह चिपक जा रहा है, स्टिकी डिस्चार्ज आ रहा है और क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ये डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, यानी कि पहले आपको जैसा डिस्चार्ज आता था वैसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है। पहले के मुताबिक ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और बढ़े हुए डिस्चार्ज आपके बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, और क्रीमी टेक्सचर का आ रहा है, उसमें थिकनेस है, यानी कि क्रीम जैसा है, थिकनेस भी है, और वो बिल्कुल ही जो है चिपकने वाला है। जो आपको ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है उसमें स्ट्रेच बनता है, लेकिन इसमें स्ट्रेच नहीं बनता है। जब आप दोनों फिंगर में इसको लोगे तो ये स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा। इसको आप दोनों फिंगर में लोगे तो ये स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करेगा, थोड़ा भी इसमें स्ट्रेच नहीं, बिल्कुल ही थोड़ा भी इसमें धागा नहीं बनेगा, कि डिस्चार्ज रहेगा, और ये हाथ पे नहीं चिपकेगा। जब ये कपड़ा पे अगर बाई चांस कपड़े पे, पैंटी वगैरह पे लग जाएगा तो उसमें ये चिपक जाएगा, और फ्रेंड्स जब उसको वॉश करोगे तो ही ये छूटेगा। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, वो भी आपको पीरियड के तीसरे वीक में या फिर चौथे वीक के शुरुआत में, तो आप समझ जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है और आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज होते हैं, जो ही आपका अंडा और स्पर्म का मिलन हो जाता है, जब ये अंडा फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बना के जब ये आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकलता है, तो ही ये आपके डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाती है और ये डिस्चार्ज आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बाहर की बैक्टीरिया होती है वो आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए, आपके बच्चेदानी के थ्रू प्रवेश जो है बाहर अंदर ना जा पाए, क्योंकि बच्चेदानी तो लॉक हो जाता है। अगर बच्चेदानी के मुंह पे आपका इन्फेक्शन हो जाएगा तो बच्चेदानी खुल जाती है और आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। तो ये चीज आपको समझना है, तो इसीलिए आपका जो डिस्चार्ज है बढ़े हुए महसूस होते हैं। बहुत सारी जो है फीमेल ये भी मुझे कंप्लेन करती है कि मैडम मुझे बहुत ज्यादा जो है डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी माइंडली डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये डिस्चार्ज आ रहे हैं को प्रोटेक्शन देने के लिए आ रहे हैं, आपके बच्चेदानी को सुरक्षित करने के लिए आ रहे हैं, आपको किसी भी बैक्टीरिया को अंदर घुसने नहीं देने के लिए आ रहे हैं, और किसी भी अगर आपको ज्यादा डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आप एक काम करो, एक पैंटी की जगह डबल पैंटी चेंज करो, लेकिन आप इससे परेशान मत हो, घबराओ मत।
तो ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझ लो कि प्रेगनेंसी के होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज जो होते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहे हैं, डिस्चार्ज के साथ-साथ अगर आपको स्मेल हो रही है, उस डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा आपको गंदी वाली स्मेल आ रही है और आपका वो जो वजाइना है वहाँ पे आपको खुजली, आपको जलन, आपको यूरिन करते समय जलन महसूस हो रहा है, खुजली महसूस हो रही है, डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको घर पे नहीं रहना है। क्योंकि इस कंडीशन में होगा क्या कि इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी तो होती रहेगी, अगर आपका डिस्चार्ज बदल जाता है, जैसे कि आपका अंडा स्पर्म मिल गया है और अंडा स्पर्म मिलने के बाद आपका डिस्चार्ज आ रहा है और ऑटोमेटिक आपका डिस्चार्ज अगर चेंज हो गया है, जैसे कि 2-3 दिन से आपको डिस्चार्ज आ रहा है और चौथे 5वें दिन आपको डिस्चार्ज ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे! इसमें तो स्मेल बहुत ज़्यादा है और ये डिस्चार्ज जो कल आते थे, आज तो डिस्चार्ज का कलर ही बदल गया है। फटे दूध जैसा आ रहा है या फिर आपको दही जैसा फ़ील हो रहा है, रेड फ़ील हो रहा है, पिंकिश फ़ील हो रहा है, ग्रे फ़ील हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब जो है उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं। फ्रेंड्स जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जो आपका इन्फेक्शन है, वो बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन लग जाते हैं क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो इस समय आपकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि महिलाओं को सर्दी, जुकाम, नोज़िया बहुत जल्दी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में आप हो, आप प्रेग्नेंट हो और एक और लेडी है, तो उसको उतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं लगेगा जितना जल्दी आपको लग जाएगा। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से स कंसल्टेशन करें। डॉक्टर को सारी अपनी डिटेल बताएँ कि मैंने गर्भाधान के लिए तैयारी जो है किया है, ऐसे-ऐसे मतलब हर चीज़ बताएँगी। तो वहाँ पे डॉक्टर आपको तुरंत एक बीटा HCG का टेस्ट करके और उस हिसाब से, उस अनुसार से कुछ मेडिसिन दे देगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होते हैं, ये डिस्चार्ज तो आपको तीसरे हफ्ते के लास्ट में या फिर चौथे हफ्ते के शुरुआत में दिखाई देने लगते हैं। उसके 1 से 2 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, आपका जो यूरिन है उस वो बार-बार यूरिन आने लगेगा। यूरिन में हल्का-सा आपको बिल्कुल माइल्ड सा उसमें स्मेल आपको आने लगेगा। आपका जो यूरिन है वो झागदार आने लगेगा क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो आपका शुगर का लेवल है, शुगर का लेवल आपके अंदर बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल आपके अंदर बढ़ जाता है तो वही जो है आपके यूरिन में जो है झागदार यूरिन आने लगते हैं, उसमें हल्की-सी बिल्कुल ही माइल्ड सा स्मेल आने लगता है, आपका जो मूड है बिल्कुल स्विंग होने लगता है, तो ये सारे आपको लक्षण प्रेगनेंसी के दिखाई देने लगते हैं। और भी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं जिस पे मैंने डिटेल में वीडियो मैंने बना के रखा है। हर एक अंग-अंग पे मैंने वीडियो बनाया है कि आपको प्रेगनेंसी होगी तो कौन से अंग में क्या आपको चेंजेज़ आएँगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उससे नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप अपने डिस्चार्ज को देख के समझ सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगा कि नहीं होगा क्योंकि प्रेगनेंसी जब होती है तो सबसे पहला आपका डिस्चार्ज ही आता है। अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।